जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड साउंड। आप लोग स्टडीज़ कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। ओके जी, आई मस्ट से कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं होता तो प्लीज़ आप डिफरेंट सोर्सेज को गो थ्रू करो। आप उसको यूट्यूब भी कर सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में जाके कुछ और बुक्स भी गो थ्रू कर सकते हो। तो गो थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन की डायमेंशंस जो है ना वो वसी हो, है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वसी, क्योंकि हम आपका जो पेपर बन के आता है वो कहीं से भी लिया जा सकता है कि आजकल जो पेपर है वो मोस्टली सिनेरियो बेस्ड है कि वो कहीं से भी आपका एमसीक्यू उठा सकता है। ओके जी, सो डोंट जस्ट रिलाई अपॉन दिस बुक, सो गो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, आई मस्ट से। और सेकेंडली बेटा आपको ये बात बताऊं कि ये बेटा थ्योरी है और थ्योरी को अंडरस्टैंड करना अब लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ये आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? इस मच मोर इजी एज कम न्यूमेरिकल, लाइक आप क्यूएम वगैरह कर रहे होंगे। बेटा क्यूएम बेटा सीन ये होता है कि आपने 2+2 हर एक का क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, अगर आपको स्टेप्स समझ में आ गए तो जवाब हर एक का सेम होने वाला है। लेकिन इस थ्योरी में मजे की बात है कि मैंने एक टॉपिक सबको पढ़ाया है तो हर एक का जवाब डिफरेंट आने वाला है। अब सपोज मैं आपको बोलता हूं बेटा कि आपने ऐसे लिखना है माई फर्स्ट डे एट स्कूल। अब 50 स्टूडेंट हैं तो हर एक का जवाब क्या, हर एक का वर्ड, हर एक के वर्ड, हर एक एक्सप्लेनेशन डिफरेंट। हालांकि डे सेम था, स्कूल सेम था, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। ठीक है जी। सो इसमें बेटा थ्योरी में प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपको मैं समझा रहा हूं, कभी आपने 2+2 5 पे चले जाना है, कभी आप मुझसे भी आगे भागेंगे, कभी 2+2 3 पे आ जाएंगे, कभी मतलब आपका जवाब एग्जैक्टली सेम नहीं। आपकी और मेरी जो है ना वो सेम पेस बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू बी द सेम पेस। लेकिन थ्योरी में बेटा थोड़ा सा ये होता है कि हर इंसान अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो आपने अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करना है। जैसा आपका कल्चर है, जैसा आपका बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, ओके, जैसे आपकी परवरिश हुई है, आपने वैसे ही इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा भी था कि हर एक अपने हिसाब से कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बनाता है। आपको पढ़ा था ना लास्ट टाइम, हमने ये पढ़ा था कि हर एक उसकी जो वजह है वो डिफरेंट तरह से डिफाइन करता है। और इंशाल्लाह हम आके डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वो जो प्रोग्रामिंग होती है, वो जो वजह डिफाइन की जाती है, वो जो आंसर्स आते हैं वो हर एक डिफरेंट क्यों आते हैं। ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेटा लेक्चर नंबर 5। और मैंने जो लास्ट जो पढ़ा रहा था मैं आपको, यस मैं आपको पढ़ा रहा था एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। और उसमें हमने तकरीबन 4 डिस्कस कर लिए थे। हमने जो पहला डिस्कस किया था वो इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, हमने जो दूसरा डिस्कस किया था वो कंटेंट एंड रिलेशन डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा जो डिस्कस किया था इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा डिस्कस किया था हमने डिजिटल एनालॉजिक, और जो पांचवा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन। अब हम जो स्टार्ट करना है वो हमने करना है सिमेट्रिक और कंप्लीमेंट्री कम्युनिकेशन, ये क्या होती है। ठीक है जी। मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि बुक यहाँ पे है एंड आई हैव टू गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड। आई कैन टीच यू इन दिस वे आई कैन टीच यू, लेकिन अब क्योंकि हर एक वही बात है कि हर एक का अंडरस्टैंड करने का लेवल डिफरेंट है। तो कुछ जल्दी अंडरस्टैंड कर देंगे और कुछ स्लोली अंडरस्टैंड, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। तो आई एम गोइंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, ताकि जो थोड़े से वीक हैं या जिनकी अभी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो दे कैन आल्सो बी विद मी। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ऐसे भी डिस्कस कर लूँ, आपको वैसे लेक्चर डिलीवर कर दूँ, कि वैसे आपको समरी बता दूँ, लेकिन ये आपके भले के लिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ।
I'm starting right from the scratch in order to facilitate you, so you understand in a good way. ठीक है जी. So let me go through word by word. जी. So symmetrical interaction, मैं इसको explain करने वाला हूँ बेटा. Symmetrical interaction describes interaction based on equal power between the parties. ठीक है जी. हमने पहले पढ़ा था बेटा डायरेक्शंस में एक 3 डायरेक्शन हमने पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल. अच्छा, हॉरिजॉन्टल में जब हम बोलते हैं कि एट द सेम लेवल, हमने यही पढ़ा था ना बेटा, एट द सेम लेवल. ओके, अब एट द सेम लेवल किस तरह से? जस्ट लेट मी नो. लाइक आप क्लास में बैठे हो, 50 बच्चे हो या 30 बच्चे हो आप लोग, सपोज. ओके, अब 30 बच्चे सेम कैसे हो सकते हैं? क्या एज में सेम है? क्या कलर में सेम है? क्या इंटेलेक्चुअल में सेम है? क्या अपनी हार्ड वर्किंग में सेम है? क्या अपने बैकग्राउंड में सेम है? नो, हर चीज में डिफरेंट है. तो फिर वो किस चीज में सेम है? किस चीज में बेटा सेम है? 30 बच्चे क्लास में बैठे, 100 बच्चे बैठे, तो हर बच्चा डिफरेंट है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन एवरी पर्सन इज डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. कोई मेल है, कोई फीमेल है, एज का फैक्टर है, इंटेलेक्चुअल का फैक्टर है, फिर आपके बैकग्राउंड का फैक्टर है, आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन का फैक्टर है, आपके डिफरेंट टीचर्स हैं, हर एक डिफरेंट है. लेकिन जो सेम है वो सिर्फ एक फैक्टर होता है जो उनको सेम कर रहा होता है, एंड दैट्स अ पावर. और पावर कौन सी है? लाइक AFC की पावर, अगर वो AFC लेवल पे है. अंडरस्टैंड? क्योंकि जिस तरह से अगर कंपनी में मैनेजर्स हैं, ठीक है, अब 10 मैनेजर हैं तो 10 हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन हर मैनेजर का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर एक का नाम डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, उसके काम डिफरेंट है, उसके एक्शन डिफरेंट है, उसके बिहेवियर डिफरेंट है. तो लेकिन उनकी सिर्फ एक पावर है, वो उनको सेम कर रही है, दैट्स अ मैनेजर. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, उसको जरा और कन्फाइन कर रहा है. वहां पे हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की थी कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है. उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को हम कन्फाइन करके एक पॉइंट पे ले आए हैं बेटा. उसको वो स्कैटर्ड व्यू है. हॉरिजॉन्टल इज अ स्कैटर्ड व्यू, वर्टिकल इज अ स्कैटर्ड व्यू. वो हम जितना हम स्कैटर्ड में होंगे इतना हम अनफोकस्ड होंगे. अब ज्यादा फोकस करने के लिए हम उसको सिमेट्रिकल कर रहे हैं, हैविंग द सेम पावर. हैविंग वो 100 चीजें डिफरेंट है, 100 में से आई नो 100 में से 99% चीजें डिफरेंट है, एक फैक्टर इज सेम एंड वन फैक्टर, द फैक्टर इज सेम, लाइक एट योर केस AFC. ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहा है कि कन्वर्सली कंप्लीमेंट्री इंटरचेंज डिस्क्राइब इंटरेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन पावर बिटवीन द पार्टीज. वर्टिकल में, अब वर्टिकल में खुदा के बंदो सारे वर्टिकल हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे छोटे हैं, सारे वर्टिकल हैं. आप बोलोगे अब जो बड़े हैं, एक घर की मैं मिसाल लेता हूं, एक घर में आपका चौथा नंबर है तो आपके ऊपर 3-4 लोग हैं, तीन आपके ऊपर हैं, नीचे भी आपके हैं. तो वो लेवल्स को आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेशन करना, उन रैंकिंग्स को आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेशन करना इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री. अब सपोज मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर कौन है? डायरेक्टर है, उसके ऊपर CEO है. अब दोनों ही वर्टिकल है, उसके सब सारे वर्टिकल है, उसके ऊपर नीचे जितने भी होते हैं वो वर्टिकल है. लेकिन वो रैंकिंग को आइडेंटिफाई करना कि जो ऊपर वाले हैं वो कौन से लेवल पर हैं. सपोज आप यू आर डन विद FSC. अब FSC से जितने भी ऊपर हैं वो भी वर्टिकल, जो नीचे वो भी सारे वर्टिकल हैं. लेकिन आप 5वीं क्लास के बच्चे जैसे बात करोगे वैसे आप 8th क्लास के बच्चे से बात नहीं करोगे. और जो AFC के बाद जो कैफ है, जो फाइनल मॉड्यूल है, फिर ये डिफरेंट लेवल्स हैं. उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करके बात करना इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन. ठीक है जी. सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट paragraph. This could be rephrased as saying communication is either symmetric or complementary depending on whether relationship of parties is based on differences or parity. Differences or parity. ठीक है जी. Differences तो वो definitely वो तो complementary में fall कर रहा है. Parity means कि आप उनकी पावर भी जितनी सेम कर लो फिर भी डिफरेंस आने वाला है. अब बेटा गल समझ आई? आपने सबकी पावर सेम कर दी, सपोज AFC की, फिर भी नंबर डिफरेंट आने वाले, फिर भी डिफरेंट है, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, वो को डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड करने वाले हैं. इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू मेक 2 ह्यूमन सेम ऑन एनी पॉइंट. इट्स इम्पॉसिबल. इट्स नॉट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग.
ठीक है जी. सो पैरिटी में देयर गोना बी लिटिल बिट डिफरेंस, इज गोना बी देयर फॉरएवर. ठीक है जी. चाहे आप कंप्लीमेंट्री में जाएं, चाहे आप सिमेट्रिक में जाएं, यू कांट. ओके, अगर वर्टिकल की बात, कंप्लीमेंट्री की बात करो, इसमें डिफरेंसेस तो अंडरस्टूड सी बात है, क्वाइट अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें डिफरेंसेस तो आपके आने ही आने हैं. लेकिन आप जितना मर्जी सिमेट्रिकल कर रहे हो, स्टिल वो सेम पावर नहीं आ सकती कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सपोज आप क्लास में 50 बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है, उनकी सबकी पावर क्या है, एएफसी की पावर है, लेकिन हर एक की अंडरस्टैंड करने की पावर डिफरेंट है, फिर हर एक की याद करने की पावर डिफरेंट है, फिर हर एक की हार्ड वर्किंग की पावर डिफरेंट है. तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं. ठीक है जी. सो दीज कॉन्सेप्ट्स मैनिफेस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये. प्लीज ये सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री बिट टेक्निकल, तो प्लीज बी विद मी. ठीक है जी. So these concepts manifest in 3 ways: one up, one down, and one across communication. ठीक है जी. So one up communication बेटा, one party attempts to gain control of an exchange by dominating the overall communication. One party attempts to gain control of exchange by dominating. और ठीक है, one up. ठीक है जी. अच्छा, पहले आपको मैं थोड़ा समझा लूँ. ठीक है. ये दोनों में, अच्छा, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो. ओके, दोनों केसेस में ओके वन अप की सिचुएशन हो रही है, दोनों सिचुएशन में वन डाउन की सिचुएशन हो रही है, और दोनों सिचुएशन में वन अक्रॉस की सिचुएशन भी अकर हो रही है. ओके जी. अब मैं पहले बात करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री की. अब जो आपसे बड़े हैं वो ऑटोमेटिकली वन अप है. तो टेक्निकल है बेटा ये, इसको थोड़ा समझाने में यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली. जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो वर्टिकल हैं, वो ऑटोमेटिकली वन अप है. मैं बाद इसमें जाता हूँ वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है कि वो खुद ब खुद ही वन अप है, आप उनको फॉलो करना पड़ेगा. सपोज आपके फादर ऑटो वन अप है. देखिए, आपके टीचर ऑटो वन अप है. देखिए, आप उनको फॉलो करना, आपको उनके सामने सबमिट होना पड़ेगा, उनके मुताबिक बिहेव करना पड़ेगा. ठीक है जी. और वो ऑटो वन डाउन भी है. कैसे जी? मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने मुताबिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको आपके मुताबिक पढ़ा रहा हूं. वो ऑटो वन अप भी होते हैं, देखिए, और ऑटो ही वन डाउन. जिस तरह आपकी मॉम है, ऑटो आपके मुताबिक वो बिहेव करती हैं. बेटा बताओ आज घर में क्या बनाए. अक्सर ऐसा होता है ना, आपसे पूछा जाता है बेटा आज क्या बनाए. ठीक है जी. सो वन अप और वन डाउन, मैं कंप्लीमेंट्री को डिस्कस कर रहा हूं अभी, कि इसमें ये तीनों फंक्शंस ऑटो हो रहे होते हैं. आपको ज्यादा इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ये चीजें खुद ब खुद परफॉर्म हो रही होती हैं. जो बड़े होते हैं वो वन अप ही होते हैं, बड़े होते हैं वन डाउन, आपके मुताबिक बिहेव कर रहे होते हैं. जिस तरह मैं अभी आपके मुताबिक आपको पढ़ा रहा हूँ. देखिए, और वन अक्रॉस कम्युनिकेशन, देखिए इसमें अगर मैं इसकी एग्जांपल बेटा ऐसे लूं कि सपोज आपने किसी को हेल्प आउट करना है, फाइनेंशियली हेल्प आउट करना है, क्या आप हेल्प आउट कर पाएंगे? अभी आप खुद डिपेंडेंट हो, आपके पास खुद पैसे नहीं है अपने लिए, तो आप दूसरों को क्या हेल्प आउट कर पाओगे? लेकिन आपके फादर के पास पैसे हैं, जो आपके बड़े हैं, मॉम के पास पैसे, तो वो इजीली दूसरों को हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन आप हेल्प आउट नहीं कर सकते. सो कंप्लीमेंट्री में ये तीनों फंक्शन ऑटो परफॉर्म हो रहे होते हैं. कि अब इसमें अच्छा, हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं. अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की बात करता हूं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल जरा बॉर्डर पर्सपेक्टिव में है, और सिमेट्रिक जरा इसको जरा ज्यादा फोकस करती है, ज्यादा नैरो करती है. वर्टिकल जरा बॉर्डर पर्सपेक्टिव में है, वर्टिकल, और कंप्लीमेंट्री जो है उसको नैरो डाउन करती है. अच्छा, वन अप. अब क्लास में सारे बच्चे हैं, पावर सेम है, लेकिन अब यहां पे फाइट हो रही है कि वन अप कौन होता है, फर्स्ट पोजीशन कौन लेता है, गोल्ड मेडल कौन लेता है, सीआर कौन बनता है. ठीक है जी. कंप्लीमेंट्री में आपका कोई कंपटीशन नहीं है जो आपसे बड़े हैं या जो आपसे छोटे हैं, लेकिन आपको जो असल कंपटीशन है, जहां पावर सेम होती है, वहां पे ज्यादा पावर इंजॉय करना, वो जो लस्ट मिलती है, वो जो प्लेजर मिलती है टू हैव द मोर पावर अमंग द सेम पावर. ठीक है, उसके लिए आप बड़ा फाइट करते हैं, वो बड़ी आपको लुक्रेटिव चीज लगती है. सो दैट इज कॉल्ड द वन अप. अब वन डाउन, पूरी क्लास
एक बात में मुत्तफिक होगी, आपको वो बात सही नहीं लग रही, आप बोलेंगे मेरी पावर भी सेम है जैसे इनकी पावर है, मैं इनकी बात क्यों मानूं, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो देयर्स व्हाट दे आर सेइंग। तो यहाँ पे वन डाउन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब सेम पावर में दूसरे की बात को सुनना और उसकी हाँ में हाँ मिलाना इट्स आल्सो डिफिकल्ट। और वन अक्रॉस आपको बताया था कि आप मतलब ठीक है यू कैन हेल्प आउट टू अदर पीपल, बट आप इस एज में इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट। आप पहले अपने आप जोगे तो हो जाओ ना, पहले अपने आप को तो हेल्प आउट कर लो। ठीक है जी, नो आई गो पहले आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके कॉन्सेप्ट का, नो आई गो वर्ड बाय वर्ड। सो वन पार्टी, वन आपकी बात कर रहा हूं जी, वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ एन एक्सचेंज बाय डोमिनेटिंग द ओवरऑल कम्युनिटी। ठीक है जी, एक पार्टी सारी कम्युनिकेशन को डोमिनेट, सपोज आप हॉरिजॉन्टल में थे, आप सिमेट्रिक में थे, आपने फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली या आप सीआर बन गए, तो अब आपने पूरी क्लास को होल्ड कर लिया, पूरी क्लास आपकी बात सुनने वाली है। ठीक है जी, और अगर वर्टिकल की बात करूं, अगर कंप्लीमेंट्री की बात करूं, तो जो आपसे बड़े हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे वन अप हैं। वन डाउन, वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू यील्ड कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन आर सबमिट टू अनदर पार्टी। वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू यील्ड कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन आर सबमिट, ठीक है जी, टू अनदर पार्टी। ठीक है जी, इसमें कहना चाह रहा है कि आपने अपने आप को सबमिट करना होता है। ठीक है, सॉरी, कंप्लीमेंट्री में जो आपसे बड़े हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मुताबिक, आप एक कैरियर बनाने के लिए, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप एक कैरियर बना, आपके मुताबिक आपको लेके चल रहे हैं, जैसे आपकी साइकी है, जितना आपकी कैपेसिटी है वो आपके मुताबिक आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन जहाँ पे आपका सिमेट्रिक होता है वहाँ पे अपने आप को सबमिट करना ये बड़ा टफ होता है। आई मस्ट से इट्स रियली टफ, क्योंकि आप पावर सेम है। आप बोलेंगे भाई मैं भी एफसी का हूँ, आप भी एफसी के हैं, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। हाँ, आप कंप्लीमेंट्री में उनकी बात को फॉलो, मैं जो आपको कह रहा हूँ आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में, सिमेट्रिक में दूसरे की बात को कुछ दोस्त आपको बताएगा या आप क्लास वालों को बताएगा तो आप उसकी बात सीरियसली लेंगे, लेकिन टीचर बताएगा तो आप उसकी बात बड़ी सीरियसली लेंगे। ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, वन अक्रॉस कम्युनिकेशन अ ट्रांजिएंट स्टेट, एक आरजी सी स्टेट होती है वेयर द कम्युनिकेटर एम्स टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन। ठीक है जी, उसकी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज, उसको हेल्प आउट करना, ओके, उसके मसलों को हल करना। सपोज बेटा अगर मैं कंप्लीमेंट्री की बात करूं तो आप के फादर सपोज सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी में या बाइक पे, ओके, सो वो कुछ लम्हे के लिए ट्रांजिट स्टेट, वो मांगने वाले आते हैं, बेगर्स आते हैं, आपको उनके नाम का नहीं पता, वो आपसे जो भी डिमांड कर रहे हैं आपको नहीं पता कि वो उनको वो जो चीज़ चाहिए, सपोज वो पैसे मांग रहे हैं तो उन्होंने पैसों को करना क्या है, बस आपने टेम्परेरी उसको हेल्प आउट किया कुछ सेकंड्स के लिए एंड यू जस्ट वेंट अवे। ओके, यू डिडंट नो अबाउट दैट पर्सन वेरी वेल। ओके, आपने उसको हेल्प आउट किया, आपके बड़ों ने उसको हेल्प आउट किया, उस बैकग्राउंड हेल्प आउट किया एंड दे जस्ट वेंट अवे, देयर नो मोर रिलेशनशिप। लेकिन कंप्लीमेंट्री में और सिमेट्रिक में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। वन अप में और वन डाउन में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या तो बहुत ही लॉन्ग टर्म भी हो सकता है फैमिली का जो होता है, या वो कुछ अरसे का हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का हो सकता है। जिस तरह आपका मेरा रिलेशनशिप है ये कुछ अरसे का है। ठीक है, okay, so one across communication a transient state where the communication aims to neutralize the situation। ठीक है जी, तो अब मैं इसको सिमेट्रिक में थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ कि अब सपोज आप हैं और आप कोई दोस्त आपसे पैसे मांगते हैं, ओके, अब आपके पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं है, आप उसको पैसे नहीं दे सकते, तो बोलेंगे यार आई डोंट हैव इवन फॉर माई ओन सेल्फ टू फाइनेंस मी प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं आपको कैसे हेल्प आउट करूंगा। So where parties adopt the same style, one up one down is described as symmetrical। ठीक है जी, जहां पे सेम स्टाइल होता है मतलब सेम पावर होती है, सेम पावर। असल जो वन अप वन डाउन और वन अक्रॉस का कॉन्सेप्ट है ना, जो असल कॉन्सेप्ट है वो सिमेट्रिक में है। अगेन आई एम सेइंग कि कंप्लीमेंट्री में ये तीनों फंक्शंस ऑटो परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन असल आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, असल जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, असल जो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, वो आपको सिमेट्रिक में करनी पड़ती है। When parties use opposing styles, it is called a opposing styles, like teacher versus vertical की बात है ना, teacher versus student, parents versus children, ठीक है, boss versus employee। For example, parents versus child और boss और employee। ठीक है जी, जहां पे रैंकिंग डिफरेंट है और जहां पे रैंकिंग सेम, उसे क्या बोलेंगे,
symmetrical communication. Complementary style can be highly efficient depending on a situation. दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी अहकामात जारी होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जो भी नॉलेज डिलीवरी होती है, ओके, वो जो सिस्टम अच्छे वे में चलते हैं वो कंप्लीमेंट्री के बेस पे चलते हैं. कोई ना कोई बॉस आपका होना चाहिए, कोई ना कोई लीडर आपका होना चाहिए जो आपको लेके चले. इवन इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजियस थिंग्स, तो डिफरेंट स्पिरिचुअल लोग होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ओके, ताकि वो आपको एफिशिएंट तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा सके. फॉर एग्जाम्पल द हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर इन आर्मी. ठीक है जी. अब आर्मी में देखें, इट्स प्योरली अ कंप्लीमेंट्री, प्योरली अ वर्टिकल. अब उस सोल्जर से जितने भी ऊपर हैं या जितने भी नीचे हैं, सारे हैं तो वर्टिकल, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि जो उससे ऊपर है वो कितना ऊपर है और जो उससे नीचे है वो कितना नीचे है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री. सो आई एम डन विद टॉपिक 1.4, that is called the axiom of communication. Okay, I hope you understood this topic. It's a bit, the last 3 or 4 headings are a bit technical. Okay, if you don't understand, please have my WhatsApp. Okay, or you can contact me on my email and I will respond you back. Okay, so now I'm moving for the next topic. That is 1.4, very short topic, very limited topic, like few lines are there, and that's a paralanguage. Paralanguage or paralanguage, whatever you say, okay, it's not a big deal. Okay ji, so it's like paralanguage. Okay ji, so I'm going for the next topic, please with me. So paralanguage beta, paralanguage is similar in concept to the axioms of interpersonal communication as it relates to something other than the words themselves. बेटा जो पारा लैंग्वेज होती है, ओके, जो पारा लैंग्वेज होती है, ओके, वो आपका मैसेज नहीं होता. मैसेज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो जो वर्ड्स है, वर्ड्स के साथ एक साउंड अटैच है. बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ अभी जी. जी बेटा, पारा लैंग्वेज बेटा क्या होती है कि जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ओके, जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड के साथ एक साउंड अटैच है. मेरी आवाज कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे. बल्कि आपको मैंने वो शेर भी सुनाया था, इफ आई रिमेंबर, इन फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, कि अब आप जरा आवाज का डिफरेंस देखिएगा. ओके, आप लोगों के लिए, चलो लेट मी रिकॉल दैट शेयर. मैं पढ़ा था, यस, आई हैव गॉन थ्रू दैट शेयर. उदासी तुम पे छाएगी, बेटा क्या, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है. ठीक है जी, ओके जी. अब इसको जरा डिफरेंट टोन्स में, अच्छा पहले एक टोन है जी, उदासी तुम पे छाएगी तो तुम भी जान जाओगे, जब कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है. दर्द नहीं हुआ होगा आपको, क्योंकि इसमें लहजा ही नहीं है, इसमें बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, इसमें एक्सप्रेशन ही नहीं है. तो असल जो ताकत हो, असल जो मैजिक होता है वो वर्ड्स में नहीं होता. असल जो पावर होती है वो वर्ड्स में नहीं होती, वो आपके बोलने में नहीं होती, वो आपके लिखने में नहीं होती. हाउ यू स्पीक ऑन, हाउ यू से दोस वर्ड्स, असल ताकत उसमें होती है. ये कहना चाह रहा है कि अपने पारा लैंग्वेज को ज्यादा परसुएसिव करो, ज्यादा कन्विंसिंग करो. कम्युनिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो पारा लैंग्वेज की है, वर्ड्स की ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है. आप जो बोल रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप किस लहजे में बात कर रहे हो, आपकी पिच क्या है, आपका वॉल्यूम कितना है, और आपका उतार चढ़ाव कितना है. जितना उतार चढ़ाव ज्यादा होगा इतनी ही उसमें खूबसूरती ज्यादा होगी. तिलावत होती है, आप तिलावत को लाइक क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आवाज ऊपर नीचे हो रही है. एक मोनोटोनस नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है. आप डिफरेंट सॉन्ग सुनते हैं, उसमें आवाज ऊपर नीचे हो रही होती है, और जिसकी आवाज इतनी नीचे ऊपर नीचे हो रही होती है आप उसको इतना लाइक करते हैं, और जिसकी आवाज इतनी ऐसे सेम रिदम में चल रही होती है, यू डोंट लाइक दैट कम्युनिकेशन. सो प्लीज, इफ यू वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव, if you want to make your communication convincing, if you want to make your communication motivating, influencing, impactful, तो
तो आपने अपनी पारा लैंग्वेज बड़ी फोकस करना है, उससे बड़ी आपने मेहनत करनी है, उससे बड़ी एफर्ट करनी है आपने. सो लेट मी गो थ्रू वर्ड्स बाय वर्ड नाउ. Para language is similar in concept to the axiom of interpersonal communication as relates to something other than the words themselves. ये words नहीं होते बेटा, याद रखना ये words नहीं होते. Words के साथ जो sound attach होती है, सिर्फ sound की बात कर रहा हूँ, expressions की बात नहीं कर रहा, actions की बात नहीं कर रहा. सिर्फ आपके गले से जो आवाज निकल रही है, मेरी आवाज जो निकल रही है, गले से जो आपकी आवाज निकल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. So para language बेटा, para language describes the vocal. Para language describes the vocal. ये आपकी आवाज की बात कर रहा है. Vocal yet non-verbal. ठीक है जी. Vocal ये non-verbal है. Verbal क्या है? आपका बोलना. Verbal होता है आपका बोलना, आपका बोलना या आपका लिखना. Verbal होता है जो आपके words होते हैं, जो words होते हैं वो verbal होते हैं. और words को जो support करते हैं, जो आवाज support कर रही है वो vocal है. यहां बात कर रहा है वोकल येट नॉन वर्बल. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रही है, जो वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प आउट कर रही है. ठीक है जी. सो पारा लैंग्वेज डिस्क्राइब द वोकल येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वोकल में, ये इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सपोज वेरिएंसेस इन द स्पीड, जो आपकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है. कभी जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम एम्फसाइज करते हैं, और जो वर्ड्स में इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको हम डी एम्फसाइज करते हैं. जो आपकी आवाज ऊपर नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन इन द साउंड. वेरिएशन इन द साउंड और वेरिएशन इन द स्पीड. किस आप यस, साउंड की भी वेरिएशन होती है, आवाज की भी वेरिएशन होती है, और स्पीड की भी वेरिएशन होती है. कहीं पे आप ज्यादा तेजी में बात करते हैं और कहीं पे आप स्लोली बात करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद टोन, हर एक की टोन डिफरेंट है. लाइक हर एक की आवाज, किसी की आवाज पतली है, किसी की आवाज जरा भारी है, हर एक की आवाज डिफरेंट है. वॉल्यूम, कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है, कोई धीमी आवाज में बात करते हैं. एंड स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको जरा जोर से बोला जाता है, और जो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होते उनको हम जरा स्लोली बात करते हैं. ठीक है बेटा. ठीक है. कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स टू द रेसिपिएंट इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सेम वर्ड. ठीक है, वर्ड सेम होते हैं. सपोज आप दो बंदों को तकरीर दे दें, ओके, दो बंदे इंटायरली डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि दोनों के लहजे डिफरेंट होंगे, दोनों ने डिफरेंट तरह से साउंड को अप्लाई किया होगा. अपनी उनकी वोकल कॉर्ड है, जो उनकी आवाज है, उन्होंने डिफरेंट तरह से अप्लाई किया होगा. ठीक है. तो जो आप किसी कम्युनिकेशन से आप जो मुतासर होते हैं, ओके, वो वर्ड से आप कम होते हैं और उसके पारा लैंग्वेज से ज्यादा हो रहे होते हैं. बेटा दुनिया में मैसेजेस की भरमार है, वर्बल की भरमार है, वर्ड्स की भरमार है. हर बंदे के पास वर्ड्स हैं. दुनिया में जो भी शख्स आया, हर बंदे के पास वर्ड्स हैं. कि लेकिन जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है किसी दूसरे, जो आप किसी दूसरे की पर्सनैलिटी से ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, उसके बोलने से इंपैक्टफुल होते हैं, वो वर्ड से कम होते हैं. और किस लहजे में उसने बात की है, उसने किस मौके पे क्या वॉल्यूम अप्लाई किया, क्या रिदम अप्लाई किया, क्या वॉइस अप्लाई की, क्या वेरिएशन अप्लाई की, क्या पिच अप्लाई की, और क्या उसकी टोन है. ये चीज उसकी कम्युनिकेशन को ज्यादा मुतासर करती है. ठीक है जी. सो आई एम डन विद द पारा लैंग्वेज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. ठीक जी. जी, नाउ आई एम मूविंग. ओके, सो सॉरी. So we are done with axioms of communication today. Okay, number 1. Then secondly, I am done the third topic, that is the language. ठीक है जी. Now I am moving for the, आप इसको बेटा पारा बोल लें, पैरा बोल लें, it's okay. Okay जी. Okay, but you have to understand the concept behind it. That's the main thing. Okay, so now the third I'm moving for the next topic. Okay, and that's the communication systems. That's the communication systems. Ji. Okay, the third is communication systems. जी बेटा जी. Okay जी. So I covered the remaining part of the axiom today.
Okay, then I touch the para language, and now I'm moving for the third topic, that's the communication systems. Okay, it's a new series of topic. The first series is finished, that's for till 1.5. Now it's a new series, and they gave the name, they gave the number 2. We are new series, so they gave it 2 number. Okay, so communication systems. अच्छा बेटा, इसमें हम 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम मॉडल पढ़ेंगे. मॉडल क्या होता है जी. फिर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें. फिर हम इसके बाद मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, सारा पार्ट ऑफ द सिस्टम है. देन कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी. So let's move for the first topic beta. The first topic is the 2.1, the communication model. जी, the communication model, the process of communication. जी बेटा, इसमें बेटा आपको मैं बता ये दूं कि चाहे आप उर्दू में बात करें, अब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं कम्युनिकेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ. ओके, चाहे आप उर्दू में बात करो, चाहे आप पंजाबी में बात करो, चाहे आप अंग्रेज़ी में बात करो, चाहे आप पश्तो में बात करो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, ये मॉडल, ये प्रोसेस जब से दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, ये मॉडल हमेशा सेम रहेगा. अब ये नहीं कि पंजाबी कोई और मॉडल अप्लाई करते हैं, उर्दू स्पीकिंग कोई और मॉडल अप्लाई करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कुछ और मॉडल अप्लाई करते हैं, अरबी कुछ और नहीं. ये मॉडल हमेशा गोना बी सेम. जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी, देखिए ये मॉडल, देखिए वर्ड्स के ताबे नहीं है, ये मैसेज के ताबे नहीं है, ये इज गोना बी सेम. ठीक है जी. सो आई एम गोना स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. 2.1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. वाइल या विल्स, मतलब इसका जो मतलब होता है वाइल होता है, वाइल देयर आर many different ways in which organizations can collect, share and disseminate information, they are all based on the same underlying communication model as shown. ठीक है जी. सबका मॉडल बेटा क्या होता है, वो सेम होता है. वो डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स अप्लाई कर, लेकिन मॉडल इज गोना बी सेम. ठीक है, वो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा. इररिस्पेक्टिव आप दुनिया किसी कोने में चले जाएं, देखिए प्रोसेस गोना बी सेम. अगर आपने इसमें से एक चीज को भी मिस कर दिया तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब होने वाला है. ठीक है जी. ये जो डायग्राम है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जब हम सारे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपको ये डायग्राम खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगी. सो लेट मी गो थ्रू आफ्टर डायग्राम. Diagram is self-explanatory. So let me explain the next components of communication process. ठीक है जी. जब मैं component explain करूँगा तो you will understand the diagram by yourself. ठीक है जी. Are you with me? Okay, not so difficult. Relax. Okay, and I'm gonna take you right from the scratch. बड़ा easy सा topic है, it's not so difficult. Okay जी. So the first one is the sender. सबसे पहले आपको कौन चाहिए जी, सबसे पहले कौन चाहिए आप, सेंडर, मतलब मैसेज भेजने वाला भी तो कोई हो जिसने मैसेज भेजना है, बंदा हो, जिंदा हो. ओके, दैट इज कॉल्ड अ सेंडर. ही और शी इज कॉल्ड अ सेंडर. जो मैसेज भेजेगा वो ही इज कॉल्ड अ सेंडर. सेंडर के बगैर कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करता है वो बेसिकली सेंडर करता है. ठीक है जी. सो लेट मी गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड. ओके, लेट मी स्टैंड हियर. Okay जी. So the sender generates a message and select the most appropriate communication method. ठीक है जी. जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेजने वाला होता है, वो सिचुएशन को भांप के, लोगों की कैफियत को जान के, उसके मुताबिक कहना चाहिए एप्रोप्रिएट, उसके मुताबिक वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना शुरू करता है. Okay? जिस तरह की ऑडियंस है, जिस तरह का पर्सन है, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, उस तरह से वो अपनी सिचुएशन को, फिर अपनी कम्युनिकेशन को वो चेंज करके कम्युनिकेट करता है. ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन सेम नहीं रहती. अप्रोप्रिएट होता है बेटा सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को ऊपर नीचे करना. ठीक है जी. यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेंडर. क्वाइट एक्सप्लेनेटरी. सेंडर कौन होता है बेटा, जो
मैसेज भेजने वाला होता है। इनकोडिंग, द मैसेज इज देन इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट। ठीक है जी। अब वो जो मैसेज भेजता है, वो जो सेंडर जो पर्सन होता है, पर्सन बेसिकली पर्सन, यू जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन। देखिए, अब पर्सन ने जो मैसेज भेजना है, मैसेज भेजने से पहले वो पहले सोचता है कि मैंने मैसेज क्या भेजना है। पहले उसका माइंड उसको कुछ सिग्नल देता है, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर वर्किंग करता है, उसका थॉट प्रोसेस काम करता है। ठीक है, हर विजिबल जो सेंडर कम्युनिकेशन करता है वो विजिबल हो, मतलब आप उसको सुन सकते हैं या उसको देख सकते हैं। अगर उसने लिख के भेजी है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सेंडर में दोनों होते हैं, राइटर भी होता है और स्पीकर भी होता है। ठीक है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो होता है वो एक इनविजिबल चीज होती है। आपको पता है दुनिया में हर जो चीज नजर आ रही है उसके पीछे एक इनविजिबल चीज है जो नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो जो सेंडर मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है। वो जो थॉट प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड द इनकोडिंग। अब जो इनकोडिंग होती है वो हर शख्स अपने हिसाब से डिफरेंट इनकोडिंग करता है। देखिए, वो अपने, अब सपोज जो एक पठान इनकोडिंग करेगा वो पश्तो में करेगा, एक जो पंजाबी है वो पंजाबी में करेगा। देखिए, अब देखिए हम इंग्लिश से क्यों नहीं बोल, अब एक सेंडर है उसने इंग्लिश में बात करनी है, पाकिस्तानी सेंडर है, आप लोग हैं, आप यू आर नॉट एबल टू टॉक फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि आपने जो इनकोडिंग करनी है वो किस में करनी है। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो, या पहले पंजाबी स्पीकिंग है, पहले पंजाबी में करेंगे, फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने जो इनकोडिंग को जो प्रोसेस किया है, प्रोसेस इतना लेंथी कर दिया आपने कि आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल हो गया। जब तक इनकोडिंग इज बेस, जब तक आप इनकोडिंग में जैसे आपने कम्युनिकेशन करनी है, जब तक आप वो कम्युनिकेशन भी इनकोडिंग भी नहीं करोगे, जब तक वही लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे आपने इंग्लिश में बात करनी है तो आपकी जब तक इनकोडिंग इंग्लिश में नहीं होगी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ एक है जी, हम जब सिखाते हैं बच्चों को तो पहले ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, मतलब अब यहाँ पे इनकोडिंग डिफरेंट हो रही है। मतलब आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो इनकोडिंग होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उसको पहले सोचते हैं हमने क्या कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है जी। अब मैं आपसे जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं इसकी इनकोडिंग कर रहा हूं, मैं पहले कुछ सोच रहा हूं, पहले मेरा माइंड प्रोसेस कर रहा है। ये और बात है कि मेरा माइंड काफी क्विकली प्रोसेस कर रहा है, लेकिन हर एक का माइंड प्रोसेस कर रहा है जब वो कम्युनिकेट। अल्लाह पाक ने हमारा प्रोसेसर बहुत तेज रखा है, बहुत ही तेज रखा है, ये बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, बहुत। देखिए, सो इनकोडिंग बेटा, द मैसेज इज देन इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड। जब इनकोड प्रॉपर्ली हो जाता है तो फिर हम रिसिपिएंट, भाई आगे कोई बंदा हो ना जिससे आपने बात करनी है, दीवारों से तो आपने बात नहीं करनी। अब मैं आपके साथ बात करूं, यू आर रिसीपिंग, यू आर रिसीवर। ठीक है जी। अब वो मैसेज किसके पास गया जी? आप लोगों के पास। अब आगे जो नेक्स्ट है वो रिसीवर। अब दोनों इकट्ठे कर दिए इसने, बट इट मस्ट बी डिफरेंट। रिसीवर और रिसीवर पे इसको डिकोड करता है। ठीक है जी। और रिसीवर कौन होता है? आप लोग क्या हो? रिसीवर हो। मैं क्या हूं? सेंडर हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इनकोडिंग कर रहा हूं। अब जब आपके पास मैसेज पहुंचा तो फिर आपने उसको डिकोड करना है, अपने हिसाब से आप डिकोड करते हो। इंटरेस्टिंगली जो सेंडर इनकोड करता है वो अपने हिसाब से करता है, और जो आप डिकोड कर, जो आप अंडरस्टैंड करते हो, जो डिकोड करते हो, अपने हिसाब से करते हो। और ये इनकोडिंग और डिकोडिंग जितनी इक्वल होगी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैं कुछ और इनकोड करके आपको पढ़ा रहा हूं और आप उसी मैसेज को किसी और तरह से डिकोड कर जाओ तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरा लेक्चर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो तो आपको मेरी इनकोडिंग में आना पड़ेगा। ठीक है जी। सो द रिसीवर डी को, पहले रिसीवर होना चाहिए जिसको जो मैसेज रिसीव करे, फिर वो क्या करता है, द रिसीवर डी कोड्स इंटरप्रेट द मैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैसेज इज अबाउट एंड व्हाट एक्शन इफ एनी इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। उसने फिर खुदारा सेंडर जो रिसीवर को मैसेज फॉरवर्ड करता है, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करना मकसद नहीं होता, सिर्फ बताना मकसद नहीं होता, सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं होता, सिर्फ सुनाना मकसद नहीं होता। अब आपने इस पे एक्शन परफॉर्म करना है। यू हैव टू स्टडी इट। आपकी ये चीज लाइफ में नजर आए। फिर अब मैं सिर्फ आपको पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, समझ लिया, यहां पे कम्युनिकेशन आपकी 100% नहीं हुई।
जब आप इस पे एक्शन परफॉर्म करेंगे तब आपकी कम्युनिकेशन 100% होगी। बेटा ये अंडरस्टैंड करना, दोबारा अंडरस्टैंड करना, मैं अगेन आई एम गोना रिपीट इट, कि सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनना मकसद नहीं है। सुनना इज अ हाफ कम्युनिकेशन। असल कम्युनिकेशन बेटा तब होगी जब आप इस पे एक्शन ही परफॉर्म करोगे, जब इसके मुताबिक आप कम्युनिकेशन करोगे, जब इसके मुताबिक आपकी जिंदगी में वो चीज नजर आएगी। आप जब फर्म में जाएंगे उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करेंगे, जब अपने बिजनेस करेंगे, जब बिजनेस में जाएंगे उसके मुताबिक आप कम्युनिकेशन करेंगे, जब फैमिलीज में होंगे इसके मुताबिक कम्युनिकेशन करेंगे। कुरान को सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, उसके मुताबिक अमल करना इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि रिसीवर की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसीवर की एक्सक्यूज मी, जो रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन अ सेंस उन्हें फर्स्ट को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई भी करना है। अब आई कैप सिर्फ आपसे अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है, लेकिन जो फर्म में जब आप जाते हैं तो वो आपसे एक्शन की डिमांड करता है। सो अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्शंस मेक्स अ परफेक्ट combination of communication. He becomes an expert in communication. सिर्फ अंडरस्टैंड करना is not a real communication. Understanding plus action makes a good communication. ठीक है जी। Then feedback. ठीक है जी। अब आपने बेटा अंडरस्टैंड किया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया? Then you have to give the feedback. और फीडबैक, अच्छा फीडबैक कौन रिसीव करता है? सेंडर रिसीव करता है। अब मैं तो आपसे इस तरह फीडबैक रिसीव यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप क्लास में फिजिकल फॉर्म में होते तो फिर आपके वीकली टेस्ट होने थे, आपसे मैं डेली पूछना था, हाँ बेटा बताएं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपसे डेफिनेटली पूछना था। ओके, लेकिन अब आपका जो फीडबैक होगा वो एक दफा ही आई कैप करने वाला है। ओके जी। और और फीडबैक बेटा चेक किया जाता है कि जो आपने रिसीव किया है, जो आपने डीकोड किया, वो इनविजिबल फॉर्म में है, आपने कितना, मुझे तो नहीं पता आपने क्या अंडरस्टैंड किया, आई कैप को तो नहीं पता आपको कितना आता है, कितना अंडरस्टैंड किया आपने। ओके, सो जो आपने तो मैटर का पेपर दिए, बोर्ड ने क्या किया, आपका फीडबैक लिया। आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए, बोर्ड ने क्या किया, आपका फीडबैक लिया। ठीक है जी। जब भी आप जिंदगी में एक बात याद रखना, आप जब भी जिंदगी में कुछ अंडरस्टैंड करते हो, सिर्फ अंडरस्टैंड करना मकसद नहीं है, उस पे एक्शन परफॉर्म करना। और कोई होता है हु इज आस्किंग यू, आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया। जब भी पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपसे फिर डिमांड करते हैं कि अब आपने ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है, और एक्शन दोबारा पूछते भी, और बेटा आपने परफॉर्म किया कि नहीं किया। दैट्स कॉल्ड द फीडबैक, एंड फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट फीडबैक, देखिए भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अब मुझे क्या पता आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है, आई क्या, आपको क्या पता कि आपको बीसी कितनी अंडरस्टैंड है, या क्यूएम या आईटी या एएफसी, या आपको जो इंग्लिश जो है ना फंक्शनल इंग्लिश कितनी आपको अंडरस्टैंड है। ठीक है जी। सो द रिसीवर देन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द ओरिजिनल सेंडर टू शो दैट दे हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज। ठीक है जी। अगेन जी, रिसीवर देन प्रोवाइड फीडबैक ओरिजिनल सेंडर। ठीक है जी। सो जिसने, अब ऑनलाइन के केस में तो आप मुझे फीडबैक तो प्रोवाइड, यहाँ पे ओरिजिनल सेंडर कौन है? आई कैप, क्योंकि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? आई कैप की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। ओके जी। सो यहाँ पे फिर कौन फीडबैक लेगा? क्योंकि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं अल्टीमेटली उसी को अपने फीडबैक भी देना है कि आपने इसको, अब आई कैप ने आपसे कम्युनिकेशन कर ली इन द रिटन फॉर्म, आई कैप इज द सेंडर, आई कैप ने आपसे इसको इनकोड किया है, नाउ यू आर गोइंग थ्रू माय लेक्चर, नाउ यू गो थ्रू द बुक, यू आर रिसीवर, यू आर डिकोडिंग, एंड देन आई कैप विल टेक बैक द फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ योर एग्जाम, इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। ओके जी। सो आगे बेटा फिर डायग्राम है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी व्हेन आई विल गो थ्रू द नेक्स्ट। सो मैं आपको डायग्राम फिर रिपीट कर दूंगा वंस आई विल गो थ्रू ऑल दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। Yes, I will repeat it. Okay. Now next move on beta. So the definition, now he's explaining the sender and receiver, medium, channel, noise and distortion and message and feedback in a very detailed form. So inshallah we will go through in detail one by one all of these topics. Yes beta, so that's it for lecture number 5. We covered a lot of material chapter in lecture 5. Okay, we have covered like 3 topics.
Okay, the first topic that we covered, axiom of communication. The second we covered the paralanguage, and the third one that we covered is the communication model, but not completely. अब इसमें हमने जो कवर किया है वो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि इसको गो थ्रू करें, इसको रिपीट करें, 2-3 दफ़ा रिपीट करें, और इंशाल्लाह ओके इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट from the definitions in detail form, who is the sender, who is the receiver, वो जितनी भी definitions given है inshallah of communication process I will go in detail form. So hope for the best. I pray for your success, and please okay be motivated, study hard, okay ji, and best wishes for you. Thank you very much. Take care.